अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मी सेवा खिदमात अब व्हाट्सएप पर होंगी दस्तयाब। तेलंगाना में बड़ी डिजिटल पेशरफ्त, सरकारी सहूलियात घर बैठे करें हासिल। सिर्फ हाय मैसेज भेजें और 24/7 मी सेवा रसाई मुमकिन। सऊदी अरब बस साने नाशों की शनाख्त और तदफीन के इंतजाम के लिए तेलंगाना का वफद पहुंचा सऊदी अरब। जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल से मुलाकात, तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर तबादले ख्याल। सऊदी बस साने में जांबाग हैदराबाद के ज़ायरीन उमरा के अहल खाना को पुरसा। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मौलाना जाफर पाशा की मुलाकातें, सब्र की तलखीन। मजालिस मुकामी इंतखाबात को मंजूरी, दिसंबर में इनेकाद का इम्कान। 8 और 9 दिसंबर को फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट, तेलंगाना काबीना के इजलास में फैसले। हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के लिए माली व टेक्निकी ताउन की फराहमी। मरकजी वजीर मनोहर लाल का हैदराबाद में खिताब। तेलंगाना में बड़े तरक्याती इक़दामात का ऐलान। अब खबरें तफसील से। मी सेवा खिदमात अब आपके व्हाट्सएप पर ही दस्तयाब होंगी। इसके लिए आपको बार बार मी सेवा सेंटर जाने की ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी। इस सिलसिले में अहम इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी सहूलत में इनकलाबी कदम उठाते हुए आज से मी सेवा की 580 से ज़ायद खिदमात को व्हाट्सएप पर बराह रास्त दस्तयाब कर दिया है, जिनमें 38 मुख्तलिफ सरकारी महकमे शामिल हैं। अब शहरी सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर हाय मैसेज कर 24/7 किसी भी वक्त खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत के इस फैसले के बाद पैदाइश, ज़ात, रिहाइश, आमदनी सर्टिफिकेट्स समेत मुख्तलिफ सरकारी दस्तावेजात, बिजली व पानी के बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी और ऑनलाइन दरख्वास्तें घर बैठे चंद मिनटों में मुकम्मल की जा सकती हैं। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद डिजिटल दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट बराह रास्त व्हाट्सएप पर मौसूल होगा, जिसे फौरन डाउनलोड भी किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर शुरू की गई इस सहूलत से अवाम को वक्त, पैसा और गैर ज़रूरी मी सेवा मराकिज़ के चक्कर दोनों की बचत होगी, जबकि खिदमात मज़ीद शफ़ाफ, तेज़ रफ्तार और आसान बन जाएंगी। ये कदम रियासत में डिजिटल गवर्नेंस के मैदान में बड़ी पेशरफ्त साबित हो रहा है। सऊदी अरब में पेश आए बस साने के बाद तेलंगाना का एक वफद रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़ियादत में सऊदी अरब पहुँच गया है। इस वफद में मजलिस के रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद BS शफीउल्लाह शामिल हैं। इस वफद की कल रात सऊदी अरब रवानगी अमल में आई थी। वफद सऊदी अरब पहुंच गया है, जहां हिंदुस्तानी कौंसल खाने के हुक्काम के साथ ताउन हासिल करते हुए नाशों की शनाख्त, जांबाग अफराद के मदीना मुनव्वरा में तदफीन के ताल्लुक से इंतजाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में तेलंगाना वफद ने आज सुबह जद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल फहाद अहमद खान सरवरी से मुलाकात की। इजलास में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और मुतासरीन की मदद, दरकार सहूलियात और तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों को तेज़ करने पर तबादले ख्याल किया गया। कहा गया है कि मुतवफ़ी ज़ायरीन उमरा के रिश्तेदारों को सऊदी अरब रवाना करने का अमल भी जारी है। तकरीबन 44 अफराद के पासपोर्ट हुक्काम को हासिल हो गए हैं। माबाकी पासपोर्ट्स भी हासिल करते हुए वीज़े हासिल करके इन तमाम को भी सऊदी अरब रवाना करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ये तमाम अफराद अपने जांबाग रिश्तेदारों की शनाख्त में मदद करेंगे और नमाज जनाजा व तदफीन के मौके पर मौजूद रहेंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला व सीनियर BRS लीडर मोहम्मद महमूद अली ने सऊदी अरब में पेश आए दिलखराज साने में जांबाग ज़ायरीन उमरा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के जुमला 18 अफराद सऊदी अरब में पेश आए बस साने में जांबाग हो गए थे। इनमें मर्द व ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। मोहम्मद महमूद अली ने आज BRS कायदीन के हमरा विद्यानगर का दौरा किया और मुतासरा ख़ानदान के अहल खाना से मुलाकात की। मोहम्मद महमूद अली ने इन अफराद ख़ानदान के जांबाग होने पर इजहार ताज़ियत किया और पुरसा दिया।
اہل خانہ سے بات چیت کرتے ہوئے محمد محمود علی نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ محمد محمود علی نے صدر نشین حج کمیٹی مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے راحت و امدادی اقدامات کے تعلق سے تفصیلی طور پر واقفیت حاصل کی اور اپیل کی کہ حکومت ہر ممکن سہولیات فراہم کرے اور امدادی کاموں میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے۔ وہیں آج شام BRS کے مائنورٹی لیڈر و سابق حج کمیٹی و وقف بورڈ چیئرمین مسیح اللہ خان اور اعظم علی BRS کی اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم تمام TRS کے قائدین اور خاص طور سے جیسیما صاحب جو موٹا گوپال صاحب جو MLA ہیں یہاں کے صاحبزادے بھی ہیں، اور کافی ہمارے لیڈرس ہیں، شریف بھائی ہے، باسط بھائی، کافی لیڈرس، ارشد بھائی ہے اور ہمارے کلیم بھائی ہے، بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اس گھر میں بہت بڑا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنے پر یقیناً بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، دل بول رہا ہمارا یہ کیا ہو گیا، یہ ایک ساتھ 18 لوگ اس گھر کے گئے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کا بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور BRS کی طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن آج شام کو 5 بجے کی فلائٹ سے جا رہے ہیں ہمارے لوگ، تو KCR صاحب بھی اس پہ بہت غم کا اظہار کر رہے ہیں، KTR صاحب بھی۔ اور یہ واقعہ اتنا بھیانک حادثہ ہوا ہے اور بس میں جتنے مسافر تھے سفر کرنے والے وہ تقریباً حیدرآباد کے تھے اور مسیح آباد اور کچھ قریب جواز کے رشتہ دار تھے، سارے کے سارے لوگ اس بس میں جل چکے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کو حکومت کا بھی اعلان یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کا اعلان ہے کہ DNA ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں سے ان کے جو رشتہ دار ہیں ہر فیملی کے 2 مہینوں کو بھیجا جائے، مگر بھیجانے میں تھوڑا تاخیر ہو رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ سب مل کر جیسیما صاحب ہو، شریف بھائی ہو، باسط بھائی ہو، جو بھی ہمارے لیڈرس ہیں، بدر بھائی ہو، سب مل کر ہم لوگ جو ہے ابھی حج ہاؤس جا رہے ہیں، وہاں جا کر چیئرمین صاحب سے ملیں گے اور وہاں جو ہو سکتا ان سے ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی جو مدد ہو سکتی ضرور ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ حادثہ میں سمجھتا ہوں ایسا 150 سال میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس کا ہم بھول نہیں سکتے، اور یہ حادثہ ایسا حادثہ ہے کئی معصوم بچوں کی جان چلے گئی اور مکمل فیملی کے لوگ چونگے ایک حج ایک ایسا فریضہ ہے، لوگ اپنے افراد خاندان کے ساتھ جاتے ہیں، سنگل نہیں جاتے ہیں تاکہ بار بار موقع نہیں ملتا ہے، تو اپنے چھوٹے بچوں اس میں 2 سال کے بچے بھی ہیں اور تمام اپنے فیملی کو لے کر گئے ہیں لوگ، اور ساری کی ساری فیملی وہاں جا کر یہ حادثے میں ختم ہو گئی ہے۔ اس کا بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت سے جلد ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ افراد خاندان کو فوراً بھیجایا جائے۔ امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے مدینہ منورہ کے قریب بس سانحہ میں حیدرآبادی باشندوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور غمزدہ افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے بس حادثے کی اطلاع ملنے پر شہید افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کو پرسہ دیا۔ مولانا جعفر پاشا نے بس سانحہ میں جاں باز افراد کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ انہوں نے غمزدہ افراد خاندان سے کہا کہ وہ مقدس سفر پر جاتے ہوئے اس طرح کا حادثہ افسوسناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی افراد کا بیک وقت جاں بحق ہونا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تاہم یہ افراد اللہ کے گھر سے شہر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے۔ اس راستے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ان سب کے لیے بڑا اعزاز بھی ہے۔ امیر امارت ملت اسلامیہ نے حکومتوں پر بھی زور دیا کہ وہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات کا عادہ ہونے نہ پائیں۔ تلنگانہ حج اسٹیٹ کمیٹی کے چیئرمین سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے آج حج ہاؤس نامپلی میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں پیش آئے المناک بس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سانحہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ پورے ملک کے لیے صدمہ انگیز ہے۔ شہید ہونے والے عازمین کے اہل خانہ شدید کرب اور اضطراب میں مبتلا ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ خسرو پاشا نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ نے ہنگامی بنیادوں پر ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہر متاثرہ خاندان کے 2 افراد کو سعودی عرب اپنے خرچ پر روانہ کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں موجود صورتحال کا قریب سے جائزہ لے سکیں، اپنے لاحقین کے متعلق اطلاعات حاصل کر سکیں اور دلوں میں پیدا ہونے والی بے چینی اور اضطراب کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شروع سے ہی اس حادثے کے بعد پوری طرح سرگرم ہے۔
परसों जो सान्या हुआ उनके अजीज़ व अकारीब को तेलंगाना हुकूमत अपने ख़र्चे से हर ख़ानदान के 2 आदमी को यहाँ से रवाना कर रही है। कल से यहाँ पर जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, कोई दूर के रिश्तेदार, सऊदी गवर्नमेंट का ये हमें वहाँ से हिदायत आई है कि उनका ब्लड रिलेशन ज़रूरी है, वहाँ पर उनका DNA टेस्ट होगा। कोई दूर के रिश्तेदार चले जा रहे हैं, कोई दोस्त चले जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि आप उनके भाई है या वालिद है या वालदा है या बहन है जिनका ब्लड रिलेशन हो, वैसे दस्तावेज दीजिए। और ऑलरेडी हम प्लेन के टिकट्स को रोक के रखे हैं। इंशाल्लाह आज शाम में यहाँ से जितने भी 40 लोग हो गए उनके एक एक ख़ानदान से 2-2 आदमी को और हमारे स्टाफ के साथ आज शाम में यहाँ से रवाना किया जाएगा। कुछ हमारे ये साहब की गलत बयानी की वजह से अहमद अली साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, कुछ नाखुशगवार माहौल पैदा हुआ। मैं उसको क्या बोलते हैं, यानी मरहूमीन हैं, उनकी साथ जो है उनका बर्ताव आज उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंची भी है, उनसे एक सही गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बहरहाल हमसे जो भी खिदमत हो सकी, जबकि हमारे तहत नहीं भी रहने के बाद CM साहब की हिदायत पे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी उनके तमाम रिश्तेदारों को जल्द से जल्द यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही है। साबिक़ा होम मिनिस्टर साहब कल सुबह से चालू है, दिल्ली में भी चालू है, कंट्रोल रूम के सऊदी अरब में भी चालू है। कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर फेसबुक पे मीडिया भी दे जा चुके हैं। उनको सब्र जमील अता करे और वो जाकर वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करें और अल्लाह उनको क्या बोलते हैं, उनकी तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और ऐसी मुकाम पे मरे हैं और ऐसी हालत में मरे, यकीनन वो जन्नती। बिदर की मुअम्मर शहरी 80 साला रहमत बीबी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में एक बस और टैंकर के तसादुम के नतीजे में जांबाग होने वालों में शामिल थी। उन्होंने बिदर के मेलूड़ कॉलोनी से उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हुई थी। ये वाक़या हैरत और गम की लहर बनकर घेरा हुआ है और बिदर इंतजामिया ने मुतासरा खानदान के साथ फौरी राब्ता कायम किया है। बिदर इंतजामिया की जानिब से बिदर की डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा और सुपरिटेंडेंट प्रदीप गोंटी ने हादसे में जांबाग रहमत बीबी के खानदान से मुलाकात की, जहां उन्होंने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और बिदर इंतजामिया ने मुतासरा बेवा को अपनी हमदर्दी और सरकारी ताउन का यकीन दिलाया है। मरहुमा की मौत से पूरे बिदर में गम की लहर दौड़ गई है और हुकाम ने मजहबी और समाजी नुक्ते नज़र से इनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना काबीना ने रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात के इनेकाद को मंजूरी दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि मजालिस मुकामी इंतखाबात का मार्च दिसंबर में इनेकाद अमल में आएगा। इसके अलावा फैसला किया गया है कि चूंकि अदालतों से कोई मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए BC तबकात को मजालिस मुकामी इंतखाबात में पार्टी सतह पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया, जो सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनाक़द हुआ था। इजलास में फैसला किया गया कि 8 और 9 दिसंबर को फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत मुनाक़द की जाएगी। इसमें तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत के मंसूबों को पेश किया जाएगा। रियासती वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने काबीनी इजलास की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया और कहा कि इस छोटी कॉन्फ्रेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकबिल की तामीर से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट्स को पेश किया जाएगा। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में 1300 मेहमानों की शिरकत मुतवक्के है और 500 आलमी इदारों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत 7 याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत करेगी, जिनमें बॉलीवुड स्टार्स सलमान खान और अजय देवगन के फिल्म स्टूडियोज भी शामिल रहेंगे। मरकजी वजीर शहरी व तरक्की मनोहर लाल ने हैदराबाद में मुनक़दा जनूबी व मशरक़ी रियासतों के उज़राए शहरी तरक्की के इलाक़ाई इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया कि मरकज़ जल्द ही हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए माली व टेक्निकी ताउन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई और इसे दोबारा जिंदा बनाने के मंसूबे में भी मरकज़ भरपूर मदद देने के लिए तैयार है। मनोहर लाल के मुताबिक 2047 तक विकसित भारत का हदफ उसी वक्त पूरा हो सकता है जब मुल्क के तमाम इलाके बशमुल देहात मसावी तौर पर तरक्की करें, जिसके लिए मरकज और रियासतों को मिलकर काम करना होगा। इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी बड़े तरक्याती मंसूबों जैसे मेट्रो तोसी, रीजनल रिंग रोड, गोदावरी के पानी की मुंतकिली और मूसा नदी की मुकम्मल सफाई के सिलसिले में मरकज से ताउन की दरख्वास्त की।
वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को उस सतह की बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएं जैसे ये मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत हो। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ से अपील ज़रूर करते हैं कि वो हैदराबाद को ऐसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें दी जाएं जो किसी कौमी दारुल हुकूमत के मियार की हों। सीएम ने यह भी ऐलान किया कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। हम ये हैदराबाद शहर को वी आर इन IT, वी आर इन फार्मा. Now 70% of GCs have come to Hyderabad. Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I am producing almost 110,000 engineering students from my state. My people are working in Silicon Valley. Today Silicon Valley is mine. If I say something, it is going to reflect in Silicon Valley in US. We are contributing like anything in US economy. Why can't Indian economy? हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है. जब चुनाव आएंगे हम चुनाव लड़ेंगे. जब राजनीति करना है चुनाव के समय पर हम राजनीति करेंगे. उसके आगे हम राजनीति में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसा कुछ हमारे तेलंगाना राज्य के तरफ से मैं वादा करना चाहता हूं. हमको कोई लेना. यूएस से, चाइना हमारे से बहुत पहले से मेट्रो में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ा करके वी आर वेरी नियर टू द लेंथ ऑफ मेट्रो इन यूएसए. यूएसए में 1400 किलोमीटर है, हम 1100 पर पहुंच गए हैं. इन जस्ट 2-3 इयर्स हम यूएसए को पार कर जाएंगे, क्योंकि 800-850 किलोमीटर पाइपलाइन में है मेट्रो. हर शहर की आवश्यकता है, यहाँ की भी आवश्यकता बताई गई है. कुछ एक यहाँ का जो सिस्टम था उस सिस्टम में टू स्टेप इन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन वो मैं रेवंत रेड्डी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कठिनाई को दूर कर दिया है. और अब बहुत जल्दी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ के मेट्रो में अपनी जो पार्टिसिपेशन है पूरी करेंगे. दूसरी यहाँ की डिमांड कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, मूसी रिवर. अब इतने वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ, इसका कोई ब्लेम तो किसी के ऊपर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आगे उसका जो सारा प्लान बनाया गया है, बहुत तरह के फंड्स सेंटर भी देता है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट दूसरी एजेंसी से भी मिल सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल सकता है, अन्य संस्थाओं से भी मिलता है. तो सबके माध्यम से इस बार उसका जो पहला फेज है इन नियर फ्यूचर मूसी का शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में मूसी का जो भी प्लान है वो सारा कंप्लीट होगा. चाहे उसमें मूसी का रिवर फ्रंट है, चाहे उसमें स्वच्छ पानी का उसमें बहाव है, क्योंकि जब तक ट्रीटेड वाटर हम अपने वेस्ट वाटर को उसके अंदर ट्रीट करके नहीं डालेंगे तब तक मूसी रिवर की कल्पना करना ये कठिन है. तो वो डबल काम है जो हमको उस पर करना है. इसी प्रकार PMAY मकानों की जो आवश्यकता है वो भी सब शहरों को हम देनी है. पानी की जो समस्या है उसको भी हमको दूर करना है. तो जितने भी काम हैं उन सबको दूर करने के लिए हम लोग पहले तो दिल्ली में बैठ करके सारा काम करते थे, लेकिन पिछले वर्ष ये विचार आया कि दिल्ली में सब स्टेट्स की सारी चिंता सब शहरों की करना संभव. साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो कपास के किसानों की मदद के लिए फौरी मौसर इक़दामात करें, क्योंकि कपास के किसान कई मसाइल का शिकार हैं और इन्हें नुकसानात का खदशा है. हरीश राव ने वरंगल जिले के परकाल हल्के में मोगली चरला गांव में कपास की फसलों का मुआयना किया और किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की. हरीश राव की आमद पर मुकामी किसानों ने इनसे मुलाकात करते हुए अपने खेत दिखाए और इन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया. उन्होंने कहा कि किसानों को कई मसाइल का सामना है और इन्हें भारी नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं. हुकूमत की जानिब से इनकी तवक्के के मुताबिक मदद नहीं की जा रही है. हरीश राव ने किसानों से बातचीत और इनके मसाइल की समाअत के बाद हुकूमत पर जोर दिया कि वो किसानों की मदद के लिए फौरी इक़दामात करे और इनके मसाइल की यकसुई के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं. డూప్లికేట్
మీరు చెకింగ్ చేసి మంచిగా కట్టెలు కండిషన్ ఇచ్చిండ్రు. మీరు ఎకరాలు 12 క్వింటాల పస్తేళ్ళు, మీరు ఎకరాలు 4 క్వింటాలు కూడా వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పుడే ఎడతాను. ఎందుకు తగ్గింది? ఎందుకు తగ్గింది? పొద్దాక నిల్చుంటే ఒక్క బస్త, 5 ఎకరాల భూమి చేస్తే ఒక్క బస్త, టైంకు ఉరియా బస్తాలు లేవు. పొద్దున్న దాకా మా భర్త నేనుంటే చెరొక్క బస్త, ఆ ఒక్క బస్త నుంచి 5 ఎకరాలకు ఒక్క 2 బస్తాలు ఏం సరిపోతుంది? ఆ పంట లేక ఇగో పెరగలే రాసింది. ఇది పెరుగుడు మందు బస్తా లేక పెరగలే, ఈ ఇత్తనం కూడా సరిగా కాయలే. మేము అన్నింటి నష్టపోతాను. మొన్న పత్తి వేసుకపోతే ఆడ సీసాయికి అది బొక్కు చేయాలి, ఇది బొక్కు చేయాలని మాకు ఏది తెలియదు. మాకు పెద్ద టచ్ సెల్లులు ఉన్నాయా? మేము చేసేది మోటు పని, మాకు ఉన్నది చిన్న సెల్లులు. టచ్ చేయాలంటే మాకు ఏమంటే ఫోన్ మర్రిపోయిన అన్నారు. రిటర్న్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మార్కెట్లో మళ్ళీ అమ్ముకున్నాం. 450 రూపాయల కూళ్ళు వీళ్ళకు. ఈ 4,500 కట్ట కూలు తెస్తే మేము 16 బస్తాల పత్తి కొనబోతే మాకు వచ్చినాయి 35,000. ఆ 35,000 తెస్తే వాళ్ళకి 25,000 కూళ్ళు అయినాయి. మాకేం మిగిలింది సార్ చెప్పు? మందు బస్తాలు ఏంది? మేము కౌలు పెట్టిన భూమి ఏంది? మా పత్తి ఏంది? हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज किया गया है और शहर की बड़ी और मारूफ होटल्स पर धावे किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर की 3 मारूफ होटल पिस्ता हाउस, महफिल ग्रुप और शाह गौस होटल के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है और इनके दफातर और मकानात पर बेक वक्त छापों का आगाज किया गया है। पता चला है कि कई घंटों बाद भी तलाशी का सिलसिला जारी था और महकमा इनकम टैक्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पता चला है कि तहकीकात के दौरान इनकम टैक्स की टीमों ने इन होटलों के अकाउंट्स, रकमी लेन देन और माशी रिकॉर्ड्स वगैरह की तफसीली जाँच की है। इनकम टैक्स अहदेदार का कहना है कि तहकीकात अभी इब्तदाई मराहिल में है। मजीद कार्रवाई के ताल्लुक से फौरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पता चला है कि शहर में जुमला 3 मुकामात पर महकमा की जानिब से इस कार्रवाई का आगाज किया गया है। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर ने अवाम को बेहद मुतासिर किया है, जहां मंगल की सुबह रियासत के 13 इलाकों में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। सबसे कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस सिरपुर आसिफाबाद में रिकॉर्ड हुआ, जबकि कोहेर मंडल में 7.1 डिग्री दर्ज किया गया है। दीगर मुकामात जैसे सोनाला, इब्राहिमपट्टनम और बीबी पेट में भी दर्जे हरारत गैर मामूली हद कम रहा है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक रियासत का औसत अक़ल तरीन दर्जे हरारत 12.9 डिग्री रहा, जो मामूल से 6.6 डिग्री कम है, जबकि नवंबर का अमूमी औसत 18.2 डिग्री होता है। जीएचएमसी हदूद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 8.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो हालिया बरसों में नुमाया कमी है। महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी करते हुए बताया कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिन तक दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम रहने का इम्कान है। नई दिल्ली में मुनाक़दा तकरीब में साबिक़ मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू ने जल शक्ति अभियान 2024-2025 के तहत वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी 2 में बेहतरीन कारकर्दगी पर वरंगल जिले को कौमी सतह का अवार्ड पेश किया, जो जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने हासिल किया। डॉक्टर शारदा ने इस कामयाबी को अफसरान की इज्तिमाई मेहनत और अवाम की भरपूर शिरकत का नतीजा करार देते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों और मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। जिले में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 42,342 कप्स, 8,013 अपाची टैंक, 260 फिश पॉन्ड्स, मिट्टी के पुश्ते, रॉकफिल डैम्स, समोच खदखी, छतों पर बारिश के पानी के जखीरे, बोरवेल रिचार्ज, फेडर नहरें, चेक डैम और डी रिप इरिगेशन जैसे बड़े पैमाने के काम अंजाम दिए गए, जिनकी बदौलत वरंगल को जल सच्चाई भागीदारी में मुल्क भर में पहली पोजीशन मिली। इस मौके पर जिले रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी मौजूद थे, जबकि इजाफी कलेक्टर संध्या रानी ने अवार्ड्स के लिए जिले इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। आदिलाबाद जिले ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी से कौमी सतह पर नाम रोशन कर दिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा जल संचाई जन भागीदारी प्रोग्राम में आदिलाबाद जिले ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए साउथ जोन में पहला मुकाम हासिल किया है।
मंगल के रोज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाक़दा कौमी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर आदिलाबाद राज शीशा ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये एजाज हासिल किया। जिले की बेहतरीन आबी तहफ़्फ़ुज़ सरगर्मियों के एतराफ़ में इस बावक़ार अवार्ड के साथ मरकज़ ने 2 करोड़ रुपए का खुसूसी नगद इनाम भी मंजूर किया। जिले को मिलने वाली इस कौमी सतह की कामयाबी पर हुकाम, अमले और अवामी नुमाइंदों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में आदिलाबाद ने एक मिसाली मुकाम हासिल किया। आदिलाबाद कांग्रेस के अक़लियती क़ायद नूर खान पठान के भांजे नोमान खान वल्द नियाज खान पठान ने अपनी फ़नी महारत, इख्तिराई सलाहियत और मुसलसल मेहनत के जरिए न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि नौजवानों में भी एक अलग पहचान बना ली है। वो एक बासलाहियत आर्टिस्ट, माहिर पेंटर और मुख्तलिफ हुनरों के मालिक नौजवान हैं जो अपनी काबिलियत को माशरे के लिए मुस्बित अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में नोमान खान ने एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन की खिदमत और कारकर्दगी से मुतासिर होकर इनका खूबसूरत हाथ से तैयार करदा पोर्ट्रेट खास मेहनत से बनाया और इनकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश किया, जिस पर एसपी ने इनके जज्बे और फनकारी की भरपूर तारीफ की। इससे कबल भी नोमान ने लॉकडाउन के दौरान अपनी तकनीकी दिलचस्पी के तहत एक इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की थी, जिसे खूब पजीराई मिली। आदिलाबाद जिले में मंशियात के खिलाफ बेदारी मुहिम जोरों से जारी है। इसी सिलसिले में जिले एसपी अखिल महाजन ने वाजे किया कि मंशियात से पाक हिंदुस्तान की तामीर हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मौला मंडल के एक स्कूल में मुनाक़दा आगाही प्रोग्राम में तलबा को मंशियात की नुकसानात, ट्रैफिक क़वानीन और ख़वातीन की हिफाजत से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की गई, जहाँ तलबा ने मंशियात से हमेशा दूर रहने का हलफ भी उठाया। एसपी अखिल महाजन ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी मरहले पर मंशियात के करीब ना जाएं और स्कूल के ज़माने से ही बुलंद मकासद तय करके इनकी तकमील के लिए मेहनत करें। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल के साथ ट्रिपल सवारी से बचने की तलकीन की। साथ ही खवातीन की हिफाजत के लिए शी टीम के 24 घंटे सरगर्म रहने का भी जिक्र किया। So today I want all of you to take a oath on it that you will never smoke it, and whatever information you will get, you will share it with us, so that as police department we can act on it, because it is destroying the future of our country. She team came ఎప్పుడైనా వచ్చిందా she team ఇక్కడ వచ్చారు. సో ఓకే, ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళకి రెగ్యులర్ నేను పంపిస్తాను. ప్లీజ్ షేర్ వాట్ ఎవర్ harassment, eve teasing or on road, near home, anywhere, if you have faced any such thing related to eve teasing, harassment, molestation or sexual remarks, please share it with them so that they can take action. If you don't speak up, we will not be able to do anything. You'll have to speak up, you'll have to share it with us. We'll keep it confident, we'll not take your name also. If you don't want your parents also to know, we'll keep it secret. So 3 things I want all of you to very, very strict about. First is drugs, road safety, women safety. These 3 will help us in making whatever poem you sang today of Rabindranath Tagore ji. That then only will be awakened. Then only are all dear Indians. Last line is there, our dear father, let our country be awakened, let our brethren be awakened. Then only we all will be awakened if we are able to secure these 3. मुत्तहदा जिले मेदक के वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर अली की सदारत में सदाशिव पेट की मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों का एक इजलास मदीना मस्जिद में मुनक़द हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि शहर और अतराफ की तमाम वक्फ जायदादों को ऑनलाइन दर्ज करने की बहुत जल्द एक खुसूसी ऑनलाइन सेंटर कायम किया जाएगा। मोहम्मद साबिर अली ने मसाजिद, दरगाहों, खानखाहों और कब्रिस्तानों की कमेटियों से अपील की कि वो अपनी अपनी जायदादों से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखें ताकि इन्हें अनक़रीब इसी सेंटर के ज़रिए उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। इजलास में मोहम्मद अकबर हुसैन, सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अशफाक हुसैन, सदर खिदमत बैंक, मोहम्मद मन्नान खान, सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद सराय, जहीर पटेल, मोहम्मद शजी, मोहम्मद करीम, मोहम्मद अयूब और अब्दुल वहीद भी शरीक थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे मुअज़्ज़िज़ीन सदाशिव पेट की जो है मशवरे पे यहाँ आज एक छोटी सी मुख्तसर सी मीटिंग उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ मुनक़िद की गई थी,
आप तस्वीर में देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन है और मज़ीद लोग भी हैं। तो आज ये जो है इसमें ये मशवरा किया गया है कि सदाशिवपेट मंडल और अतराफ़ में जो भी अज़ला में जो भी वक्फ़ की जायदादें हैं, नोटिफाइड अननोटिफाइड, जो नए गज़ट से हट के भी जो नई जायदादें हैं और गज़ट की जायदादें हैं, इन तमाम जायदादों को नए क़ानून उम्मीद 2025 के तहत हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइखीन, हमारे उलमा, हमारे क़ायदीन सब मशवरा दे रहे हैं कि इसको तेज़ी के साथ 5 दिसंबर से पहले हम उम्मीद पोर्टल पर अपने अपने इदारों का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आज एक मुख्तसर मीटिंग हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और बुज़ुर्गाने सदाशिवपेट की जो है के साथ एक मीटिंग की गई है। इंशाअल्लाह एक बड़ी मीटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह जो है ना आपको हमारे इन बुज़ुर्गों के ज़रिए से आप तक एक मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो मैं तमाम अहलियाने सदाशिवपेट वो अतराफ़ व अकनाफ़ के अज़ला के मंडल सदाशिवपेट के पूरे अज़ला के लोगों से मैं पुरखुलूस अपील और गुजारिश करता हूँ कि वो लोग उम्मीद पोर्टल में अपने अपने वक्फ़ इदारे जिसमें मसाजिद, दरगाहें, छिल्ले, खानखाहें, ख़बरस्तान, आशुरखाने, ये सब के सब जो है उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। और आप अपने अपने इदारों के प्लान बना लीजिए, एग्जिस्टिंग प्लान जो मौजूदा आपके कब्ज़े में जो है वो प्लान आपको बनाना है और वो बनाकर उसको अपने लोकल जो है बॉडीज़ से उसकी तस्दीक करा लिए तो बेहतर है। नहीं है तो कम अज़ कम आप लाइट का बिल और कुछ टैक्स है उसका, तो उसका ये बहरहाल कुछ भी हो, आप एक डॉक्यूमेंट ज़रूर जो है ना अपने अपने इदारे का तैयार कर लीजिए। तैयार करके आप रेडी रखिए। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब हमारे इन बुज़ुर्गों के और हमारे इन क़ायदीन के जो है की काविशों से हम अनक़रीब शहर सदाशिवपेट में एक उम्मीद पोर्टल का रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम करने वाले हैं और आपको वो उसके इफ्तिताह के वक्त एक बड़ा प्रोग्राम भी आपको जो है ना देने की कोशिश करेंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है ज़रूर ज़रूर अपने अपने वक्फ़ इदारों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद के कापरा सर्कल के नेताजी नगर में नई कायम शुदा गौतम मॉडल स्कूल के खिलाफ मौसला शिकायत के स्कूल कवायद व ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। NHRC के रुकन IPS इलाकिया करुणा की क़ियादत में एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया। इस मुआयने में मेडचल ज़िले महकमा तालीम के हुक्काम ने भी हिस्सा लिया। टीम ने स्कूल की इमारत, दस्तियाब सहूलियात, सड़क तक रसाई, पार्किंग एरिया और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर म्युनिसिपल, ट्रैफिक, लाइन ऑर्डर और रेवेन्यू महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे और उन्होंने मुतालिका आर्मूर का बारीक बीनी से मुआयना किया। शहर में जुराइम पेशे अफराद के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो दिन दहाड़े भी जुराइम का इर्तिकाब करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के शामिरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में थामाकोंटा इलाके में दिन दहाड़े एक खातून के गले से तलाई चेन उड़ा ली गई और इस वाक़े का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 रहजन एक गाड़ी पर आए और उन्होंने एक खातून को निशाना बनाया जो पैदल जा रही थी। इन रहजनों ने खातून के गले से तलाई चेन छीन ली और 2 व्हीलर गाड़ी पर फरार हुए। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज हासिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। CCTV फुटेज की बुनियाद पर रहजनों की शनाख्त के लिए भी इक़दामात का आगाज किया गया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मी सेवा खिदमात अब व्हाट्सएप पर होंगी दस्तयाब। तेलंगाना में बड़ी डिजिटल पेशरफ्त, सरकारी सहूलियात घर बैठे करें हासिल। सिर्फ हाय मैसेज भेजें और 24/7 मी सेवा रसाई मुमकिन। सऊदी अरब बसाने नाशों की शनाख्त और तदफीन के इंतजामात के लिए तेलंगाना का वफद पहुंचा सऊदी अरब। जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल से मुलाकात, तमाम जरूरी कार्रवाइयां तेज करने पर तबादले ख्याल।
सऊदी बस साने में जांबाग हैदराबाद के ज़ायरीन उमरा के अहल खाना को पुरसा। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मौलाना जाफर पाशा की मुलाकातें, सब्र की तलखीन। मजालिस मुकामी इंतखाबात को मंजूरी, दिसंबर में इनेकाद का इम्कान। 8 और 9 दिसंबर को फ्यूचर सिटी में ग्लोबल समिट, तेलंगाना काबीना के इजलास में फैसले। हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के लिए माली व टेक्निकी ताउन की फराहमी। मरकजी वजीर मनोहर लाल का हैदराबाद में खिताब। तेलंगाना में बड़े तरक्याती इक़दामात का ऐलान। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।